ओके। अभी ये जो प्रॉब्लम है, अभी ये जो प्रॉब्लम है, मेसर्स एंथुसियास्ट कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। तो इनका नया नया बिजनेस है और ये नया नया बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को। ओके। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने कॉस्टिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, फाइनेंशियल का रिकॉर्ड्स उन्होंने मेंटेन किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रिजल्ट्स एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। रिजल्ट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मतलब आपको कॉस्ट शीट बनानी है। फिर रिजल्ट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। और रिकनसाइलिंग दिज रिजल्ट मतलब रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट आपको ये तीनों बनाने हैं। ठीक है। और उसके लिए आपको क्या क्या दिया है, मटेरियल कंज्यूम दिया है 20,000 kg। हर एक इसमें रेट अलग अलग है, कॉस्टिंग का रेट अलग अलग है, कॉस्टिंग का रेट अलग है, फाइनेंशियल का रेट अलग है। फिर डायरेक्ट वेजेस दिया है 3,000 मैंडेज। अब ये 3,000 मैंडेज क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आदमी हैं उनको डेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल महीने में 30 दिन है, तो महीने में 30 दिन है और अपने पास 100 आदमी है, तो 100 आदमी को 30 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को 3,000 मैंडेज मिलेंगे। और उनका रेट दिया है, कॉस्टिंग में अलग है, फाइनेंशियल में अलग है, 80 और 85। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्टिंग में प्राइम कॉस्ट का 20% है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में ऑलरेडी अमाउंट तुम लोग को दिया है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 30 पर आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब जितना प्रोडक्शन है उसका ₹30 है और फाइनेंशियल में 4 लाख है। सेल्स ओवरहेड्स 50 पर केजी ऑफ आउटपुट सोल्ड, जितना भी सेल्स किया उसका ₹50 और इसका डायरेक्टली अमाउंट दिया है 9,60,000। बाद में स्टॉक ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एज ऑन 31 मार्च। अभी प्रोडक्शन कितना किया है, 2,000 किलो। तो प्रोडक्शन किया है 2,000 किलो और वर्क इन प्रोग्रेस तुम लोग को दिया है 2,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है और सेल्स 16,000 है, प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,000 यूनिट्स, वर्क इन प्रोग्रेस दोनों का अमाउंट दिया है, दोनों का सेम ही है। फिर सेल्स 16,000 यूनिट्स दिया है। अब ये प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो इनका जो प्रोडक्शन रहेगा हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स की टोटल जितना भी सेल किया है और जितना भी क्लोजिंग स्टॉक अपने पास बचा है उसकी टोटल उनका प्रोडक्शन होगा। तो सेल से 16,000 और क्लोजिंग स्टॉक 2,000 है, तो 16,000 और 2,000 18,000 प्रोडक्शन है। ठीक है। और रेंट और इनकम टैक्स ये सिर्फ अपना फाइनेंशियल में आता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला कॉस्ट शीट बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं। तो इधर सबसे पहला हम लोग प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। ओरली कर सकते हैं लेकिन ओरली अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अपने को सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो इधर सबसे पहला प्रोडक्शन या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड
तो यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। यूनिट्स जितने भी बेचे हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, यूनिट्स प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे। यूनिट सोल्ड कितने हैं, 16,000, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कितना है, 2,000। तो ये 16,000 और ये 2,000 ये मिला के अपना प्रोडक्शन होता है 18,000। तो प्रोडक्शन हो जाएगा 18,000। ये स्टेप सबको समझा। यूनिट्स प्रोड्यूस निकाला है, यूनिट्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये यूनिट्स में है। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। अभी ये जो बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एंथुसियास्ट, मिस्टर्स एंथुसियास्ट। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, ठीक है, और प्रोडक्शन 18,000 यूनिट से, सेल 16,000 यूनिट से। ये सबको क्लियर है, हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर निकाला। सेल 16,000 दिया था और उसमें 2,000 फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके हम लोग का प्रोडक्शन आ गया 16,000। तो प्रोडक्शन 18,000 और सेल्स 16,000। तो ये सबको क्लियर है, 16,000 सेल्स था, उसमें क्लोजिंग स्टॉक 2,000 ऐड करके प्रोडक्शन 18,000। क्लियर है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं। तो ये रूलिंग किया, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में यूनिट्स आएंगे 18,000। इधर प्रोडक्शन लेना पड़ता है 18,000, और इधर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहला टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 20,000 किलो है और किलो का रेट दिया है 28.50, तो 20,000 को अपने को 28.50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20,000 को 28.50 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा 5,70,000 और इसको 18,000 से डिवाइड करेंगे। 5,70,000 को 18,000 से डिवाइड करके 31 पॉइंट, ये 2 डेसिमल तक लेना है अपने को, 31.67। तो सबसे पहला हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, फिर टोटल कॉस्ट निकला और टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन से डिवाइड करके ये अमाउंट आ गया। सबको समझ में आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम का कैसा कॉस्ट पर यूनिट निकाला है, ठीक है। उसके बाद अगला है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस भी ऐसे ही निकालना है। पहले हेडिंग डालो डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और इधर क्या बोला है, 3,000 मैंडेज। मैंडेज का मैंने आपको मतलब बताया, जितने भी दिन है उनको मेन से डिवाइड करने का। तो 3,000 इंटू 80 ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 3,000 इंटू 80 2,40,000 और इसका कॉस्ट पर यूनिट 18,000 से डिवाइड करके 13.33। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबको क्लियर? ओके। अभी इनकी जो टोटल है उनको नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। किसी को डाउट्स? ये टोटल को हम लोग नाम देंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अभी प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दोनों का टोटल लेते हैं। दोनों का टोटल 8,10,000 और इसको 18,000 से डिवाइड करके 45 आ गया इनका कॉस्ट पर यूनिट। अभी क्लोज करेंगे। सबसे पहला सीपीयू और टोटल कॉस्ट दोनों को क्लोज करना है। तो सीपीयू टोटल कॉस्ट को क्लोज किया। अभी इसके बाद अपने को अगला आइटम जो लेना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये 8,10,000 है ना, 8,10,000, 8,10,000 के 20%, 8,10,000 इसके 20%। सबको समझ में आ रहा है? 8,10,000 के 20% कैलकुलेट करेंगे। 8,10,000 इंटू 20/100, तो ये आ गया 1,62,000। किसी को कोई डाउट्स है? ओके। फिर उसका रेट निकालेंगे, उसको 18,000 से डिवाइड करके 2 डेसिमल तक लेना है, 9 रुपया। इधर तक सबको क्लियर है? ओके। अभी इधर क्लोजिंग WIP है, तो हम लोग सिर्फ इसको ऐड करेंगे, इसको नाम मत दो, क्योंकि क्लोजिंग WIP लेस करने के बाद नाम देने का। अभी सिर्फ आप इनको ऐड करो। 8,10,000 में 1,62,000 ऐड करने का है, 9,72,000 और इधर भी आपको ऐड करने का है। क्लियर है? तो इधर भी ये ऐड करके ले लो, 45 + 9 54। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। किसी को डाउट्स है? ओके। तो मैं आपको बोल रहा था अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसकी अमाउंट डी है 1,62,000 और इसका रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18,000 से डिवाइड करके 9। तो ये हम लोग ने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया और क्लोजिंग WIP लेस किया। क्लियर है? अभी
लेस करके वैल्यू निकालते हैं, इधर भी लेस करेंगे, इधर भी लेस करेंगे, और इनको नाम देने का है फैक्ट्री कॉस्ट। तो इनको क्लोज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके, और क्लोजिंग WIP माइनस करके क्लोज करेंगे, इधर भी क्लोज करेंगे। तो इधर तक किसी को डाउट्स है? सबको ऑल क्लियर? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, क्लोजिंग WIP लेस किया, और अपने को क्या मिला? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्वेश्चन में बोला है 50 पर केजी ऑफ आउटपुट, सॉरी 30 पर केजी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो हर केजी के पीछे 30 रुपया लगा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 18,000 प्रोडक्शन है, 18,000 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब रेट लेने का 30 2 डेसिमल तक, और उसको 18,000 से मल्टीप्लाई करना है। 30,000 रेट है और प्रोडक्शन 18,000 है, 18,000 से मल्टीप्लाई करके 5,40,000। इधर तक किसी को डाउट्स है? ओके। तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड कर रहे हैं। ऐड करके अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करेंगे, और इधर टोटल अपने को मिलेगा 75, और इधर मिलेगा 13,50,000। इधर तक किसी को डाउट्स है? अभी इम्पोर्टेंट स्टेप में बताने जा रहा हूँ, जो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करने का। तो इधर क्या लिखने का? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी ये कैसे करने का? सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स अपने को 2,000 दिया है, तो इधर 2,000 लिख दो। 2,000 लिखा। अभी रेट अपने को टॉप प्रोडक्शन का ही लेने का है, तो इधर 75 लिख दो। फिर ये 2 डेसिमल तक होना चाहिए। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो 2,000 इंटू 75, ठीक है। तो ये 1.5 लाख आ गया। तो ये स्टेप समझ में आ गया। आपका जो यूनिट्स है उसको रेट से मल्टीप्लाई करने का है, और फिर आपको अमाउंट मिलेगा। इधर तक सबको क्लियर है? ओके। अभी ये माइनस करेंगे, माइनस करके अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 में से 2,000 गया, यूनिट्स में आया 16,000। फिर CPU लेस नहीं करना है, CPU तो सेम ही है, आपको टोटल कॉस्ट लेस करना है। 13.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस करके 12 लाख आएगा, और ये सेम 75 आएगा। तो 12 लाख को अगर आप 16,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका CPU सेम ही आएगा 75। तो ये स्टेप समझ में आ गया। आपने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का स्टेप क्लियर है सबको? फिर क्या किया? आपने यूनिट्स और टोटल कॉस्ट ये माइनस किया। यूनिट्स और टोटल कॉस्ट माइनस करके 16,000 और ये 12 लाख मिला। 12 लाख को 16,000 से डिवाइड करके ये सेम ही आया 75। इधर तक सबको क्लियर है? ओके। तो मैं ये क्लोज करता हूँ। सबसे पहले यूनिट्स का कॉलम क्लोज किया, फिर CPU क्लोज करेंगे, उसके बाद ये टोटल कॉस्ट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होने के बाद अभी अपने को लेने का है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इधर क्या बोला है 50 पर केजी ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब इधर रेट लेना है 50 और इधर प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इधर जितना यूनिट सेल किया है, सेल 16,000 किया है, प्रोडक्शन 18,000 है, तो इधर 16,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर ये आपका 50 इंटू 16,000 आएगा। ये स्टेप सबको क्लियर है? 50 इंटू 18,000 नहीं किया है, 50 इंटू 16,000 किया है। जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है उससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अभी ये ऐड करेंगे, ऐड करके अपने को मिलेगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करेंगे, तो सबसे पहला सीपीयू ऐड करते हैं 125, उसके बाद टोटल कॉस्ट ऐड करते हैं, ये आएगा 20 लाख आया। तो 125 रेट और ये 20 लाख अमाउंट। ठीक है, अभी इसमें अपने को प्रॉफिट ऐड करना है और इसके बाद सेल्स आएगा। इधर तक किसी को डाउट्स है? सबको क्लियर? ऐड प्रॉफिट और बाद में अपने को सेल्स मिलेगा, प्रॉफिट ऐड करके सेल्स मिलेगा। सेल्स अपने को दिया है 130 का रेट, तो इधर 130 का रेट लिखेंगे अप टू 2 डेसिमल और फिर इसको 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अमाउंट आ गया 20,80,000। अभी डिफरेंस निकालेंगे टोटल कॉस्ट और सेल्स का। सीपीयू में सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस किया, 5 रुपया प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में भी सेम करेंगे, 20,80,000 में से 20 लाख माइनस किया, 80,000 प्रॉफिट। तो ये अपने को कॉस्टिंग का प्रॉफिट मिल गया। अभी इसके बाद अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिधर से आपको फाइनेंशियल का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट शीट का स्टेप ख़त्म हो गया। अभी इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये पूरा कॉस्ट शीट में किसी को डाउट्स है? पूरा अच्छी तरह आपको समझ में आ गया? एक बार देख लो पूरा स्टार्टिंग से कैसे किया है। सबसे पहले यूनिट्स प्रोड्यूस समझ में आ गया, 16,000 सेल था, उसमें 2,000 ऐड करके 18,000 प्रोडक्शन आ गया। क्लियर है? उसके बाद बाकी ये सब बाकी के आइटम्स किसी को डाउट्स नहीं है? ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड है और फिर ये क्रेडिट साइड। कॉलम्स पर्टिकुलर्स अमाउंट तो ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो इधर लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी इधर 20,000 kg 26 के रेट से, तो इधर यूनिट से 20,000 और रेट है 26।
20,000 इंटू 26 कितना आ रहा है? 5,20,000। ओके, फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 3,000 इंटू 85 करना है। 3,000 इंटू 85 कितना आ रहा है? 3,000 इंटू 85 2,55,000। इधर तक किसी को डाउट्स? ओके। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया ही है 3,60,000 और 4 लाख। तो आगे टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स 3,60,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 4 लाख। इधर तक किसी को डाउट्स है? इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स, टू सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स है 9,60,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, पहले सेल्स लेते हैं। इधर बाय सेल्स, सेल्स में उन्होंने सेलिंग प्राइस अलग दी है। कॉस्ट शीट में 130 है और इधर 129.50। तो सेल जो है 16,000 इंटू 129.50, ये कितनी आ रही है? 16,000 इंटू 129.50, तो ये 20,72,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेंगे और इधर क्लोजिंग स्टॉक WIP का भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग डालते हैं, फिर उसमें दोनों भी आएंगे। और फिनिश गुड्स का 1.5 लाख दिया है, और WIP वर्क इन प्रोग्रेस। ये कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेम ही है। कॉस्ट शीट और इसका 1,62,000 है, 1,62,000। उसके बाद रेंट और इनकम टैक्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। रेंट अपना इनकम है, क्रेडिट में लेंगे बाय रेंट ब्रैकेट में इनकम, बाय रेंट इनकम, और इसकी अमाउंट है 1,20,000। और इनकम टैक्स खर्चा है, डेबिट में आता है 30,000। टू इनकम टैक्स 30,000। ओके, तो इधर तक किसी को डाउट्स है? तो हम लोग ने इधर कॉस्ट शीट भी बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया। अभी इधर मोस्ट प्रोबेबली लॉस आएगा क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा दिख रही है। तो डेबिट साइड की टोटल लेते हैं सम। इधर तक किसी को डाउट्स नहीं है ना? सबको ऑल क्लियर? ओके, तो डेबिट साइड की टोटल 25,25,000 ये ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट में, और इधर नेट लॉस आएगा, नेट लॉस गेट लॉस। तो नेट लॉस है आपका डेबिट के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करने, बचपन में करते थे। तो ये लॉस आएगा 21,000। ठीक है, तो पिछले प्रॉब्लम में ये रेडीमेड दिया था, अभी ये प्रॉब्लम में हम लोग ने कैलकुलेट किया है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, जो रिकन्सिलेशन स्टार्ट करना है वो कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल का लॉस है। तो कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे और आपका जो आंसर है वो 21,000 आएगा, माइनस में आएगा।
-21,000। ठीक है, तो इधर तक किसी को भी डाउट्स? ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग में दूसरा कॉलम कॉस्टिंग पिछले प्रॉब्लम के जैसा, और तीसरा फाइनेंशियल। तो स्टार्टिंग में और कॉलम्स में किसी को डाउट्स है? सभी के वो डाउट्स क्लियर हो गए? ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर दूसरा कॉलम कॉस्टिंग, फाइनेंशियल और डिफरेंस। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। फिर रूलिंग करेंगे। स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहला क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्टिंग का जो है, कॉस्टिंग का 5,70,000 और इधर 5,20,000। 5,70,000, 5,20,000, दोनों का डिफरेंस है +50,000। किसी को डाउट्स है इधर? एकदम अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद अगला है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कॉस्टिंग में है 2,40,000, 2,40,000 और 2,55,000। डायरेक्ट वेजेस $2,40,000 कॉस्टिंग में, 2,55,000 फाइनेंशियल में, तो डिफरेंस है -15,000। सबको क्लियर है? उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस हो गया। फिर अगला आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्टिंग का है 1,62,000 और फाइनेंशियल का है 3,60,000। तो इसका भी डिफरेंस माइनस में आएगा, -1,98,000। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद क्लोजिंग WIP दोनों जगह सेम है, लेने का ज़रूरत नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्टिंग में है 5,40,000, 5,40,000 और इधर 4,00,000, 5,40,000 और इधर 4,00,000, मतलब ये है +1,40,000। किसी को इधर तक कुछ भी डाउट्स? ओके, उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्रेडिट में है, तो इसका उल्टा केस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये कॉस्टिंग में है 1,50,000 और इधर
सेम ही है, 1.5 लाख ही है, तो ये लेने का जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, 8 लाख और ये 9,60,000, ये लेना पड़ेगा। सेलिंग ओवरहेड्स 8 लाख और 9,60,000। डिफरेंस माइनस 1,60,000 आएगा। उसके बाद ये रेंट इनकम और नेट लॉस, सॉरी सेल्स भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला इधर रेंट इनकम लेते हैं, रेंट इनकम, नेट लॉस और सेल्स। तो रेंट इनकम सिर्फ फाइनेंशियल में आता है, रेंट इनकम की अमाउंट है 1,20,000। अभी इसका डिफरेंस एक्चुअली -1,20,000 है, लेकिन हम लोग माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि वो इनकम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस 1,20,000। किसी को डाउट्स है? ओके। उसके बाद इनकम टैक्स का तो सादा ही रूल है, सीधा साधा। इनकम टैक्स 30,000 है। हेलो, किसको डाउट्स है? फिरोज, कोई डाउट्स? किसी को डाउट्स नहीं है ना? ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 30,000, इसका डिफरेंस प्लस 30,000 आएगा। ये सीधा साधा है क्योंकि ये खर्चा है। और लास्ट में लेंगे सेल्स। पिछले टाइम हम लोग भूल गए थे, अभी नहीं भूलेंगे। एक बार गलती की है, अगले बार उसको सुधारना पड़ता है। तो सेल जो है कॉस्टिंग में 20,80,000, 20,80,000 और फाइनेंशियल में 20,72,000। अभी इसका डिफरेंस प्लस 8,000 है, लेकिन हम लोग लिखेंगे -8,000 क्योंकि ये उल्टा है, ये इनकम है। ओके, तो इधर तक किसी को भी डाउट्स है? ओके सर, इनकम टैक्स फाइनेंशियल में आएगा ना? यस यू आर राइट, मेरी गलती हो गई। इनकम टैक्स जो 30,000 ये फाइनेंशियल में आएगा और ये इधर -30,000। थैंक यू अमीरा। ओके, तो ये माइनस है। ओके, तो सेल्स अपना हो गया। बाकी किसी को डाउट्स है? सबको एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया? ओके, तो ये हम लोग क्लोज करते हैं और फिर रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे। अभी इधर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हम लोग ने निकाला है। सबसे पहला फॉर्मेट बना के लेते हैं। बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं।
अभी नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हम लोग ने निकाला था 80,000 रुपया, तो इधर 80,000 रुपया लिखते हैं। अब इधर क्या क्या ऐड है? सबसे पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है कॉस्टिंग में ज़्यादा है, तो इधर क्या लिखेंगे? ओवर एब्सॉर्प्शन। ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। ऐड ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 50,000। किसी को डाउट से इधर तक? ओके। उसके बाद और क्या प्लस है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसका भी ओवर है, कॉस्टिंग में ज़्यादा है, 1,40,000। ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी ओवर एब्सॉर्प्शन है, और इसका अमाउंट 1,40,000। ओके। उसके बाद ऐड क्या करना है? रेंट। रेंट का आप लोग क्या लिखोगे? रेंट इनकम recorded in financial records but not in costing records. Rent income recorded in financial records but not in costing records. और इसकी अमाउंट है 1,30,000। ठीक है। अब ये तीनों की टोटल करते हैं। इधर तक किसी को डाउट्स है? तीनों की टोटल 3,10,000 ऐड करके आएगा 3,90,000। 80,000 में 3,10,000 ऐड करके 3,90,000, और ये क्लोज करेंगे। अभी ऐड की पार्टी ख़त्म हो गई, अभी लेस की पार्टी चालू हो जाएगी। लेस में बहुत सारे आइटम्स हैं। लेस में सबसे पहला जो है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कॉस्टिंग में कम है, तो उधर लिखेंगे अंडर एब्सॉर्प्शन। अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस 15,000। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है लेस वाला? डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कॉस्टिंग में कम है, तो इधर लिखेंगे अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,98,000। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स भी कॉस्टिंग में कम है, 1,60,000।
तो इधर तक किसी को डाउट्स है? ओके, उसके बाद इनकम टैक्स और सेल्स। तो इनकम टैक्स का लिखेंगे, इनकम टैक्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। इनकम टैक्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स not recorded in costing records, but not recorded in costing records. But लिखा नहीं लिखा प्रॉब्लम नहीं है, but not recorded in costing records, ठीक है। अमाउंट कितना है? 30,000। और लास्ट में जो है सेल्स हम लोग ने फाइनेंशियल में कम लिखा है ना, तो इसका क्या लिखने का? सेल्स रिकॉर्डेड लेस इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सेल्स रिकॉर्डेड लेस इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कॉस्टिंग में कम रहेगा तो कॉस्टिंग लिखने का, फाइनेंशियल में कम रहेगा तो फाइनेंशियल लिखने का। तो इसकी अमाउंट है 8,000 और फिर इनका टोटल लेंगे। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबको एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया? 4,11,000 है। अभी 3,90,000 से 4,11,000 जाएगा तो बराबर लॉस आ रहा है 21,000। ये देखो 21,000 लॉस आ गया, माइनस में आ गया, तो नाम देंगे नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये क्लोज करेंगे। किसी को कोई डाउट्स है? सारे गिले शिकवे दूर हो गए आपके? तो ये टॉपिक अपना ख़त्म हो गया। फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेबर का, और नया टॉपिक है। अभी जो 2 टॉपिक बचे हैं उसमें मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए और थोड़ा सा आप लोग को एक्टिव भी बनना है। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने को भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो अपना गोल जो है ये अपने को अच्छा मार्क्स अचीव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। आपको ग्रुप पे टाइम टेबल आ जाएगा। ओके, थैंक यू।